वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्मयोग। आज हम श्लोक 6 और 7 इसको देखेंगे। पहले चैंट करते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ये हमने we just saw the verse number 6 of Karma Yoga, 3rd chapter. Now this verse is like a warning for the sadhak. तो वो साधक जो बिना विवेक वैराग्य के कर्म संन्यास कर देते हैं, सारे कर्मों को छोड़ देते हैं, मन को ट्रेन किया नहीं, उन्हें ज्ञान निष्ठा हुई नहीं और उन्होंने कर्मों को भी छोड़ दिया, तो ऐसा बाहरी संन्यास ले लिया, इससे होगा क्या? तो आत्मज्ञानी तो है नहीं, लेकिन शास्त्र विधि विहित कर्म भी वो नहीं करता। तो आचार्य शंकर कहते हैं उसका यह कर्म न करना बहुत बुरा है। इट इज लाइक सप्रेशन, और उसका रिजल्ट जो है वो कभी भी ठीक नहीं होता। तो आइए पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। वर्स नंबर 6। कर्मेंद्रियों का निग्रह कर जो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि मिथ्याचारी कहा जाता है। Let's see the verse 6 English meaning. He who restrains his organ of action but continues in his mind to brood over the object of senses, his nature is deluded and is said to be a pretender, a hypocrite. Strong words है, लेकिन हम देखते हैं भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं। If someone forcefully shuns activity, but the mind is brooding over the desired sensory objects, then Lord uses the word that such a person is deluded and a hypocrite. तो उसे हम कपट पूर्ण आचरण कहते हैं ना, जैसे ढोंगी, पापाचारी, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसे पापाचारी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने को भी धोखा दे रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं को भुलावे में रख रहा है। उसने मन को तो ट्रेन किया नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट ना, सो वी हैव टू रिस्ट्रेन आवर डिजायर, ट्रेन द माइंड, एंड देन ज्ञाननिष्ठ होके कर्म संन्यास होता है। एक रास्ता है इसका। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मन को तो मन की तैयारी है नहीं और काम भी छोड़ देते हैं, और फिर उनका होता क्या है, इंद्रियों को तो उन्होंने रोक लिया लेकिन मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो मन हमेशा दिन भर विषयों के चिंतन में लगा रहता है। ऐसा क्यों करते होंगे, क्या मजबूरी होगी पता नहीं, लेकिन शायद कुछ लोग तो उधर भरण पेट भरने के लिए करते हैं, कुछ लोग समाज में प्रतिष्ठा हो जाए इसलिए करते हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन वो साधक के लिए आत्मघातक होता है ना। तो कर्म छोड़ना अगर छोड़ना है तो वो ज्ञाननिष्ठ क्यों कब कर्म छोड़ता है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य है आत्मचिंतन।
और लेकिन किसी ने कर्म भी छोड़ दिया और आत्मचिंतन भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसका माइंड ट्रेंड नहीं है, तो वो तो मूढ़ है, वो आत्मचिंतन करने का प्रयास भी नहीं कर रहा, उसने इंद्रियों को रोक लिया, तो वो उसे हम फिर साधक नहीं कहेंगे, वो उसमें साधक का विवेक नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है। तो लॉर्ड कंडेम्स मियर आउटर रिनंसिएशन, उससे काम बनेगा नहीं। तो रिप्रेसिंग और अर्जेस एंड गिविंग अप एक्शन डजंट वर्क, इस बात को साधक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो वर्स 6 के बाद अब देन व्हाट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ इनवर्ड डिटैचमेंट, मतलब फिर करना क्या है कर्मयोगी को, एक व्यक्ति जो कर्म में लगा है, जो जिसमें अभी ज्ञान निष्ठा नहीं है, उसे करना क्या है। देखते हैं श्लोक नंबर 7। यस्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं, लेकिन हे अर्जुन, वह जो इंद्रियों के मन से नियंत्रित करता है और अनासक्त रहकर कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में लगाता है, वह विशिष्ट होता है ना, बेटर देन द मिथ्याचारी। और फिर वर्स इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, वर्स 7। बट ही हु कंट्रोल्स द सेंसेस बाय माइंड and without attachment engages by organ of action in karma yoga, he excels, he is वो श्रेष्ठ है उससे। तो जो कंपैरिजन हो रहा है, तो वर्स 6 में क्या कहा कि जिसने बाहरी संन्यास ले लिया और मन तैयार नहीं है, तो उसे तो मिथ्याचारी कह दिया। अब वर्स 7 में यह व्यक्ति साधक जो है, इसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है, इसने अपने मन को समझा दिया है, और उसका जो मन है, इंद्रियां जो हैं वो मन के वश में है, और इस प्रकार से अब इंद्रियां विषयों में भाग नहीं रही हैं, वो मन जहाँ कह रहा है वहाँ जा रही है। ऐसा जो ट्रेंड सेंस ऑर्गन्स है, उनसे वो क्या करेंगे, अनासक्त होकर कर्मयोग करना है। ये जो अनासक्त है, जैसे हमने बार बार देखा, ये तो गीता में आता ही है, अनासक्त होके अपने कर्म को करना है, और हम धीरे धीरे सीख भी रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो अनासक्त मतलब वैसे देखा जाए, थोड़ा सा भी विवेक, अगर हम विवेकपूर्ण एनालिसिस करें, तो दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, व्यक्ति या वस्तुएं, सभी परमात्मा का, एक उसी परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है। अब उसको मैं मेरा कहना, उसको पाने की लालसा, ओनरशिप की चाह, ये क्या है, ये तो मूर्खता है, इसे छोड़ना है। और इस अनासक्ति के लिए विवेक आवश्यक है ना, सत्संग से जो विवेक होगा उससे हमारा ये अनासक्त कर्मयोग होगा। सेल्फिश डिज़ायर ना हो, और सबके भले के लिए, अपने भले के लिए अपना स्वधर्म का पालन करें, परमात्मा के लिए करें, फलेच्छा ना करें। ये एक मोटी मोटी बातें हैं कर्मयोग की। इससे क्या होगा, इससे वैराग्य होगा, और फिर हम आगे की साधना के लिए तैयार होते हैं। तो यह जो व्यक्ति है जो ज्ञाननिष्ठ नहीं है, वो कर्मों का अधिकारी है। पहले तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि हम कर्मों के अधिकारी हैं, और उसे मन से इंद्रियों का संयम करना चाहिए और कर्मेंद्रियों से आचरण करना चाहिए। प्रश्न हुआ कि किसका आचरण करें, तो कहे कि आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करें। रेगुलेट द सेंसेस विद माइंड एंड परफॉर्म कर्मयोगा विदाउट अटैचमेंट। सो आवर एक्शन शुड बी नोबल, एलिवेटिंग, फुलफिलिंग, है ना, ऐसा कर्म जिससे मेरा भी भला होगा और सबका भला होगा। तो यह जो कर्मयोगी है, वह उस मिथ्याचारी जिसका वर्णन भगवान ने वर्स नंबर 6 में किया, उससे ये श्रेष्ठ है। ये बात समझ में आती है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया, और साधक को करना क्या है वो भी इसमें आचार्य ने बता दिया।
तो रिवाइज कर लेते हैं। वर्स 6 जो है, श्लोक नंबर 6, उसमें सिर्फ बाहरी संन्यास की निंदा किया परमात्मा ने, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ और मिथ्याचारी कहा। और 7वें श्लोक में जो साधक अनासक्त कर्मयोग करता है, जिसने अपने मन को, इंद्रियों को मन के विषय वश में कर लिया है, वह प्रशंसनीय है। ही इज बेटर देन द मिथ्याचारी, ये भगवान कह रहे हैं। तो इससे हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम।